मेरी गरीब बहन जब मेरे घर आती थी तो मैं उसके लिए बढ़िया खाना बनवाता और विदा होते समय उसे कुछ पैसे पकड़ा देता था, क्योंकि वह मुझसे सहायता मांगने आती थी। मगर मेरी पत्नी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वह हर बार नाखुश हो जाती। एक दिन उसने कहा, हम घर की मौजूदा नौकरानी को हटाकर तुम्हारी बहन को रख लेते हैं। नौकरानी की तनख्वाह उसे दे देंगे, उसका खर्च चल जाएगा। मैं तैयार हो गया। पत्नी को जैसे अवसर मिल गया, वह उसके साथ हद से ज्यादा सख्ती बरतने लगी। एक दिन मेरी बहन रोते हुए घर से निकल गई तो मैं उसके पीछे गया, लेकिन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आज भी वह समय याद है, लगभग 2012 से 2018 के बीच की घटनाएं, जब मेरे पति आरव, तब 36 वर्ष, ने अपनी बहन निष्ठा, तब 27 वर्ष, की शादी का फैसला किया था। मैं, काव्या, तब 33 वर्ष, उसी क्षण समझ गई थी कि यह शादी मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होगी। पर यह अंदाजा नहीं था कि यह मुसीबत मेरी ही बनाई हुई निकलेगी। उस दिन मैंने नया परिधान पहना था, महंगी खुशबू लगाई थी और अपने शीशे से चमकते घर में बैठकर चाय पी रही थी। सब कुछ उत्तम था। जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, बल्कि मुझे तो लगता था कि हम सबसे ज्यादा सुखी लोग हैं। आरव का कारोबार दिन रात तरक्की कर रहा था और मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी। तभी वह फोन आया जिसने मेरा दिन बिगाड़ दिया। दीदी, भैया से बात करवा दीजिए, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। ननद निष्ठा की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने मन मारकर फोन रखा और आरव को बुला लिया। भीतर सोचा, अब क्या नया झंझट आ गया। कुछ ही पलों में आरव आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। बोले, मेरी बहन निष्ठा की शादी तय हो गई है। मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा, क्योंकि इससे पहले कोई चर्चा नहीं हुई थी। मैंने लापरवाही से पूछा, कौन है लड़का, क्या करता है? उन्होंने कहा, अच्छे परिवार से है, पर अभी नौकरी नहीं लगी है। पढ़ा लिखा है, जल्दी काम पर लग जाएगा। ये सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया। क्या मतलब, अभी नौकरी नहीं? तुम अपनी बहन की शादी एक बेरोजगार से कर रहे हो? और शादी का खर्च, क्या लड़के वाले कुछ दे रहे हैं? मेरे सवालों पर आरव चुप हो गए। मुझे समझ में आ गया कि यह शादी पूरी तरह हमारे खर्चे पर हो रही थी। कुछ दिनों बाद निष्ठा की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे थे। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, पर मेरे मन में गुस्से की आग जल रही थी। मैंने खुद से कहा, यह सब मेरे बच्चों के अधिकार पर डाका है। महंगे कपड़े, गहने, शानदार बैंक्वेट की बुकिंग और ऊपर से महंगे उपहार, यह सब कुछ आरव की कमाई से हो रहा था। शादी भव्य रही, पर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। और फिर वह समय आया जब निष्ठा अपने पति रोहित, तब 28 वर्ष, के साथ विदा होकर चली गई। मुझे लगा था कि अब सुकून मिलेगा, मगर यह राहत ज्यादा देर नहीं टिक पाई। चंद हफ्तों बाद निष्ठा का पहला फोन आया, भैया, घर का किराया देना है, कुछ पैसे भिजवा दो। मैंने आरव की ओर देखा। वह बिना कुछ कहे पैसे निकालने लगे। मैं चुप रही, पर मन में सोचा, यह पहला मौका है और आखिरी नहीं होगा। और मेरी सोच सही साबित हुई। पहले किराया, फिर बिजली पानी के बिल, फिर दवाइयों के खर्चे। एक के बाद एक बहाने से निष्ठा आरव से मदद मांगती गई। एक दिन मैंने गुस्से से आरव से पूछा, यह कब तक चलेगा? उन्होंने जवाब दिया, जब तक वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मुझे समझ आ गया था कि अब निष्ठा हमारे ऊपर स्थायी बोझ बनने जा रही है और मैं उसे यह इजाजत नहीं दे सकती थी। मैंने फैसला कर लिया, कुछ ना कुछ करना होगा। निष्ठा को सबक सिखाना होगा, ऐसा सबक कि वह दोबारा मदद मांगने लायक ही न रहे। कहीं यह नहीं लिखा कि हम हमेशा उसकी मदद करते रहे? मैंने आरव से नाराज होकर कहा, मगर वह हमेशा की तरह धैर्य से बोले, वह मेरी बहन है, मुसीबत में है, मैं उसे नजरअंदाज कैसे कर दूं? मैंने तल्खी से कहा, और अगर वह कभी अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हुई तो हम कब तक यह बोझ ढोते रहेंगे? आरव चुप रहे। अगली बार जब निष्ठा घर आई, मैंने आरव को अंदर भेज दिया और खुद दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। आ गई तुम? अब क्या चाहिए? मैंने तंज भरे लहजे में पूछा। निष्ठा ने हिचकते हुए कहा, भाभी, मुझे पता है कि मैं बार बार मदद मांगने आ जाती हूँ, लेकिन हालात बहुत खराब हैं। अगर आप चाहें तो मैं बदले में कोई काम कर सकती हूँ। बस कुछ पैसे दे दीजिए।
यह सुनकर मेरे अंदर एक चिंगारी भड़क उठी। यही मौका है। मैंने बनावटी हमदर्दी से कहा, अगर तुम सच में काम करने के लिए तैयार हो तो हमारे घर में काम वाली बन सकती हो। पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी। मुझे पूरा विश्वास था कि निष्ठा तुरंत मना कर देगी, पर हैरानी यह कि उसने सिर झुकाकर कहा, अगर इससे समस्या हल हो जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगले दिन वह सुबह समय पर आ गई। उसका पहनावा साधारण था, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने जानबूझकर उसे कोई यूनिफॉर्म नहीं दी, पर आदेश दिया पूरे घर की सफाई करना। फिर तेज लहजे में कहा, यह सब तुम्हारी भाभी की मेहरबानी है कि तुम्हें काम के बदले पैसे दे रही है, वरना लोग तो तुम्हारे जैसे बेसहारा को ठुकरा देते हैं। निष्ठा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर सफाई में लग गई। मैंने जानबूझकर उसे जमीन पर बैठाकर बर्तन धुलवाए ताकि उसे नीचा दिखा सकूं, पर उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी। उसकी सहनशीलता देखकर मैं हैरान थी। शाम को जब काम खत्म हुआ, मैंने जानबूझकर उसके हाथ में कम पैसे थमाए और कहा, यह तुम्हारे लिए काफी है, ज्यादा की उम्मीद मत रखना। वह फिर भी चुप रही। उसी खामोशी ने मुझे बेचैन कर दिया। लगने लगा जैसे मैं जीतकर भी हार रही हूं। एक दिन मैंने तय किया, अब यह तमाशा खत्म करना होगा। मुझे उसे इस घर से हमेशा के लिए निकालना था। अगले दिन मैंने अपनी सबसे कीमती सोने की अंगूठी अलमारी से निकालकर छिपा दी। निष्ठा हमेशा की तरह अपने काम में लगी थी। जैसे ही वह रसोई में बर्तन धो रही थी, मैंने मौके का फायदा उठाया और सबके सामने शोर मचा दिया। मेरी अंगूठी कहाँ गई? यह तो अभी यहीं थी। आरव और दूसरी काम वाली हैरानी से मेरी ओर देखने लगे। निष्ठा ने भी हाथ रोक दिए और उलझन में मुझे देखा। मैंने कहा, यह कहाँ जा सकती है? घर में तो सिर्फ हम ही हैं, और आज सुबह से काम कौन कर रहा है? मेरा लहजा साफ तौर पर आरोप लगा रहा था। निष्ठा ने तुरंत कहा, भाभी, मैंने कुछ नहीं लिया। आप चाहें तो मेरी तलाशी ले सकती हैं। मैंने ऊंची आवाज में कहा, बिल्कुल तलाशी ली जाएगी। मैंने उसकी चीजें टटोलनी शुरू की और जैसे ही उसके दुपट्टे का किनारा खोला, वहीं अंगूठी चमक रही थी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आरव ने हैरानी और गुस्से से अपनी बहन की ओर देखा, पर निष्ठा स्थिर खड़ी रही, जैसे उसे खुद भी यकीन न हो रहा हो। यह क्या है? यह तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने जहरीले लहजे में पूछा। निष्ठा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह फिर भी चुप रही। मैंने उसे और अपमानित करने के लिए आरव के सामने ही उसे फटकारना शुरू कर दिया। हमने तुम पर रहम किया, मदद दी, और तुमने बदले में चोरी करना ठीक समझा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आरव कुछ नहीं बोले, मगर उनकी आंखों में गहरी निराशा थी। आखिर उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, बहन, बेहतर होगा कि अब तुम यहां से चली जाओ। ये सुनते ही मेरी जीत का पल आ गया। मैंने राहत की सांस ली, मगर चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। निष्ठा ने एक नजर मेरी तरफ डाली। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस दर्द था, शायद इस बात का कि उसके अपने ही रिश्तेदारों ने उस पर विश्वास नहीं किया। वह चुपचाप बाहर निकल गई। आरव देर तक चुप बैठे रहे। मैंने मौका देखकर चेहरे पर अफसोस के भाव लाए और कहा, देख लिया, हमने जिस पर भरोसा किया वही धोखा दे गई। आरव ने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, मुझे उम्मीद थी कि वह ऐसा नहीं करेगी। शायद मैं गलत था। मुझे लग रहा था कि यह मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया है, पर किस्मत ने मेरे लिए एक और खेल तैयार कर रखा था। एक रात सब कुछ बदल गया। वह रात आम रातों जैसी थी। मैं और आरव अपने कमरे में थे। घर की सारी बत्तियां बुझ चुकी थीं और नौकर भी अपने कमरों में जा चुके थे। मैं नींद में थी जब अचानक तेज आवाजें सुनाई दी, दरवाजा तोड़ दो, पैसे निकालो, वरना जान से मार देंगे। मेरी आंखें डर से खुल गईं। आरव भी घबराकर उठ बैठे। हॉल में चीख पुकार मची हुई थी। डाकू थे। मेरे मुंह से धीमी सी चीख निकल गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आरव ने मोबाइल उठाया, मगर उसी वक्त गरजती आवाज आई, खबरदार, कोई पुलिस को फोन करने की कोशिश न करे। हम दोनों कांप रहे थे। फिर हमारे दरवाजे पर भी जोर जोर से पीटना शुरू हुआ। कुछ मिनटों में ही सब कुछ लूट लिया गया, जेवर, नकदी, कीमती सामान, सब। घर का एक कोना सूना लगने लगा। मैं फर्श पर बैठ गई और आंखों से आंसू बहने लगे। यह सब कैसे हो गया? हमारा सब धन चला गया, मैंने कांपती आवाज में कहा। आरव चुपचाप टूटी हुई तिजोरी को देखते रहे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सोच थी। फिर उन्होंने कहा,
कहीं यह मेरी बहन की बद्दुआ तो नहीं? मेरा दिल एक पल को कांप गया। क्या यह वाकई बद्दुआ थी? मुझे निष्ठा की चुप्पी याद आई। वह बिना कुछ कहे चली गई थी। क्या उसके आंसुओं में कोई अरदास थी जो हमारे लिए उलटी पड़ गई? आरव की आंखों में शक के साए गहराने लगे। क्या हमने सच में ज्यादती की? क्या मेरी बहन चोर नहीं थी? अगर वह निर्दोष थी तो हमने उस पर कितना बड़ा आरोप लगा दिया। उनकी बातें मेरे भीतर बेचैनी पैदा कर रही थीं। यह सब संयोग है, मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा। यह निष्ठा की वजह से नहीं हुआ। डाके तो हर जगह हो रहे हैं, मगर मेरी अपनी आवाज में झूठ की झलक मुझे साफ सुनाई दे रही थी। अगले कुछ दिनों में सब कुछ उलट-पलट होने लगा। पहले कारोबार में नुकसान हुआ, फिर आरव के कुछ करीबी दोस्त भी उनसे दूरी बनाने लगे, जैसे सब कुछ हाथ से फिसल रहा हो। मैं खुद को हमेशा मजबूत मानती थी। मैं उन औरतों में नहीं थी जो केवल अपने पति पर निर्भर हों। मेरी अपनी एक अच्छी नौकरी थी और यह मुझे हमेशा एहसास दिलाती थी कि मैं बोझ नहीं हूं। लेकिन फिर एक दिन ऑफिस से ईमेल आई, हमें खेद है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ कर्मचारियों को मुक्त किया जा रहा है और आप भी उनमें शामिल हैं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह कैसे हो सकता है? मेरा प्रदर्शन तो बेहतरीन था। मुझे क्यों निकाला? मैंने तुरंत अपने अधिकारी को फोन किया, मगर उन्होंने साफ कहा, निर्णय बदलना संभव नहीं। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। चलो कोई बात नहीं, आरव की आमदनी तो है। लेकिन जब मैंने उन्हें यह खबर सुनाई, उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मेरी कंपनी का भी बुरा हाल है। कल ही 3 बड़े ग्राहक अनुबंध खत्म कर गए। मैंने झटके से उनकी ओर देखा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। सच यह है कि कंपनी घाटे में जा रही है। मैंने पहले भी कुछ कर्ज लिए थे। अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमें अपना घर भी बेचना पड़ सकता है। घर बेचना? यह सुनकर जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ दिन बाद जब हालात और बिगड़ने लगे तो हमने करीबी रिश्तेदारों से मदद मांगने का सोचा। मैंने अपनी एक अमीर सहेली को फोन किया, जिसके साथ मैं अक्सर महंगे कैफे में बैठकर जीवन का आनंद लिया करती थी। यार, तुम्हें अंदाजा नहीं कि हम कितनी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अगर तुम मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह हंसते हुए बोली, अफसोस हुआ सुनकर, मगर तुम जानती हो मैं खुद भी बहुत व्यस्त हूँ। बस तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकती हूँ। और फोन कट गया, जैसे किसी ने मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। जिस दोस्त के साथ मैंने अच्छे पल बिताए, आज वही मुझे नजरअंदाज कर रही थी। आरव के जानने वाले भी अब फोन काट देते। रिश्तेदार बहाने बनाने लगे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। पर हमारी स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। मेरी नौकरी जा चुकी थी। आरव के व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था और अब हमें बुनियादी जरूरतों के बारे में भी सोचना पड़ रहा था। जो मैं कल तक गर्व से कहती थी कि हमारे पास सब कुछ है, आज एक एक पैसे का हिसाब रखने को मजबूर हो गई। घर का माहौल अजीब हो गया। कभी मैं आरव को दोष देती कि उन्होंने अपनी बहन पर इतना खर्च क्यों किया। कभी वह कहते, यह सब भाग्य का खेल है। पर सच्चाई यही थी, हम डूब रहे थे। एक दिन मैंने अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन भेजे, लेकिन कहीं से भी उत्तर नहीं मिला। मैंने अपनी पुरानी कंपनी से भी दोबारा संपर्क किया, जवाब आया, आप अब कंपनी की योजना का हिस्सा नहीं हैं। दुख हुआ। मैंने गुस्से में फोन रख दिया। यह कैसे हो सकता है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने झुंझलाकर कहा। आरव ने मुझे गहराई से देखा और धीमे स्वर में बोले, क्या वाकई हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा? मेरे दिल की धड़कन एक पल को थम गई। क्या वह निष्ठा की बात कर रहे थे? मैंने तुरंत उस विचार को झटक दिया। यह तो किस्मत का खेल है, किसी का इसमें कोई लेना देना नहीं। मैंने खुद को समझाया। अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां घर का खर्च चलाना भी मुश्किल था। मैंने कुछ पुरानी सहेलियों और रिश्तेदारों को फोन किए। सबसे पहले मैंने अपनी चाची को फोन किया, जो हमेशा मेरी सफलता पर गर्व करती थी। चाची, हमारे हालात बहुत खराब हो गए हैं। अगर आप उन्होंने हमदर्दी से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, पर आजकल सभी मुश्किल में हैं। और फोन रख दिया। क्या सचमुच सब मुश्किल में हैं या अब हम उनके लिए गैर जरूरी बन चुके हैं? कुछ दिनों में यह और भी साफ हो गया। लोग
तब तक साथ होते हैं जब तक आप उनके बराबर होते हैं। जैसे ही आप कमजोर पड़े, सब किनारा कर लेते हैं। कुछ दिन बाद मैं एक रिश्तेदार के घर गई, वही जिनके साथ हम हर शादी और खुशी में शामिल होते थे। यह समय बस थोड़ी देर का है। हमें थोड़ी मदद चाहिए। हालात सुधरे तो सब लौटा देंगे, मैंने विनम्र स्वर में कहा। रिश्तेदार ने हमदर्दी से देखा, फिर बनावटी मुस्कान के साथ बोले, बहन, तुम जानती हो ना आजकल हालात कितने कठिन हैं। मेरे अपने भी बहुत खर्चे हैं। वहां से उठते समय मैंने भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस किया। यही लोग जिनके लिए मैंने दावतें की, महंगे उपहार दिए, आज वही पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। मेरा घमंड टूट चुका था। दरवाजे एक एक कर बंद हो रहे थे और मैंने पहली बार जीवन में बेबस होना महसूस किया। जब नौकरी गई थी तब भी उम्मीद थी कि जल्द नई नौकरी मिल जाएगी, पर अब हर दिशा में सिर्फ निराशा थी। मैं रोज सुबह जल्दी उठकर अपने प्रमाण पत्र, अनुभव पत्र और रिज्यूमे लेकर दफ्तर दर दफ्तर चक्कर लगाती। हर जगह वही उत्तर, आपकी योग्यता अच्छी है मगर फिलहाल कोई स्थान नहीं। बाजार की स्थिति खराब है, कुछ समय रुकिए। हर इनकार मेरे धैर्य को और कम करता। जो मैं कल तक सशक्त थी, आज दर दर भटक रही थी। कभी मैं अपनी ननद को तिरस्कार करती थी और आज खुद उसी स्थिति में थी। एक दिन मैं एक पुराने परिचित के कार्यालय गई। वे पहले आरव के मित्र थे। हम कई बार उनके साथ दोपहर रात्रि भोजन कर चुके थे। सर, मुझे किसी भी पद पर रख लीजिए, कोई भी काम दे दीजिए, मैं बस काम करना चाहती हूँ, मैंने विनती की। उन्होंने गौर से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बहन, आप जैसी महिला के लिए यहाँ काम करना शायद आसान नहीं होगा। ये आम लोगों के लिए है। आपको तो अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। यह कहकर वे किसी और काम में व्यस्त हो गए, जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैं समझ गई, वे मुझे काम नहीं देना चाहते। वही व्यक्ति जो हर महफिल में हमारा मित्र बनना चाहता था, आज पहचानने से भी इनकार कर रहा था। अब घर में खाने पीने की वस्तुएं भी कम होने लगी। हम जो हमेशा अच्छे होटलों में भोजन करते थे, अब 2 समय की रोटी के लिए परेशान थे। मैंने और जगह आवेदन दिए, हर जगह वही जवाब, हमें खेद है, अभी कोई स्थान नहीं। आरव के चेहरे पर उदासी बढ़ती जा रही थी। जो वह हमेशा मजबूत रहते थे, अब टूटे हुए लग रहे थे। क्या यही वही भावना है जो निष्ठा को होती होगी जब वह हमसे मदद मांगती थी? यह प्रश्न मेरे मन में घूम रहा था। निराशा, असहायता, गरीबी, यह सब मेरी जिंदगी के नए पहलू बन चुके थे। एक दिन एजेंसी के माध्यम से नौकरी की तलाश में थी कि एक कार्यालय से कॉल आया, हमें एक हवेली में काम के लिए एक जिम्मेदार महिला चाहिए। नौकरी अच्छी है, वेतन उचित है और रहने की व्यवस्था भी। यह सुनते ही मेरे दिल में उम्मीद जागी। शायद जिंदगी फिर बेहतर हो जाए। मैंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन देपते पर पहुंची। सामने एक शानदार हवेली, हर कोने से भव्यता झलकती। मैंने सोचा, यदि यहाँ नौकरी मिल गई तो हालात बदल सकते हैं। दिल तेजी से धड़क रहा था। यही वह मौका था जिसका मैं महीनों से इंतजार कर रही थी। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला। एक नौकरानी ने अंदर आने का इशारा किया और मुझे बैठक में बिठा दिया। मन में अनगिनत सवाल, यह घर किसका होगा? मालिक कैसे होंगे? नौकरी आसान या कठिन? तभी कदमों की आहट मालकिन आ रही है, नौकरानी ने धीरे से कहा। मैं फौरन सीधे बैठ गई। जैसे ही नजर उठाई, मुझे लगा समय रुक गया। सामने जो महिला खड़ी थी, वह और कोई नहीं, मेरी ननद निष्ठा थी। मेरा शरीर शून्य हो गया, जैसे किसी ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। यह कैसे संभव है? निष्ठा मेरी वही ननद, इस हवेली की मालकिन। मेरे भीतर सवालों का तूफान। वह तो बेसहारा थी, जरूरतमंद थी, बर्बाद हो चुकी थी। फिर यहाँ कैसे? निष्ठा के चेहरे पर हैरानी नहीं, एक सुकून था। वह चुपचाप मुझे देखती रही, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि मैं आऊंगी। क्या वह बदला लेंगी? मेरा दिल धड़कने लगा। निष्ठा ने कुछ पल तक मुझे देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई। बैठिए भाभी, बैठिए। मैं अवाक थी। क्या मैंने सही सुना? वह मुझे बैठने को कह रही है, नॉट ह्यूमिलिएटिंग मी। मेरी टांगें कांप रही थीं। मैं धीरे धीरे सोफे पर बैठ गई। उंगलियां थरथरा रही थीं। दिल डर से कांप रहा था। वह कुछ बोल क्यों नहीं रही? अपमान क्यों नहीं कर रही? क्या वह कोई बड़ा वार करने वाली है? कमरे में गहरी चुप्पी थी। निष्ठा ने बिना कुछ कहे नौकरानी को इशारा किया
और मेरे लिए चाय मंगाई। मेरा मन उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यही वह महिला है जिसे मैंने कभी अपनी नौकरानी समझकर तुच्छ माना था, और आज वही मुझे आदर से चाय दे रही है। मैंने नजरें नीची कर ली। मेरा अहम पूरी तरह टूट चुका था। मैं उससे आंखें क्यों नहीं मिला पा रही थी? यह एहसास भीतर तक तोड़ रहा था। निष्ठा ने नरमी से पूछा, भाभी, आप यहाँ काम के लिए आई हैं? मेरे गले में जैसे कांटे चुभ गए। क्या उसे पता है कि मैं उसकी नौकरानी बनने आई हूं? मैंने कांपते होठों से कहा, हाँ, अगर यहाँ कोई काम हो तो मैं कर लूंगी। मेरी आवाज में अब वह आत्मविश्वास नहीं था। निष्ठा ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे मेहनती लोग पसंद है। आप चाहें तो यहाँ काम कर सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे लगा जैसे मेरा आत्मसम्मान चूर चूर हो गया। मैं भीतर से चाहती थी कि वह मुझे अपमानित करे, मेरी गलतियों का एहसास दिलाए, कुछ कड़वा कहे, मगर वह तो बदली हुई इंसान थी। अब मैं क्या करूं? मेरे भीतर भावनाओं का तूफान था। कोई और रास्ता नहीं था। मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि मैं अपनी ही ननद की नौकरानी बनूं। निष्ठा के पास बैठते हुए मुझे अपनी बेबसी का गहरा एहसास हो रहा था। जिसे मैंने अपमान और तकलीफ दी थी, आज वह मुझसे कहीं अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और सबसे बढ़कर शांत और संतुलित लग रही थी। मन में हजारों सवाल घूम रहे थे, पर होंठ उन सवालों को शब्द नहीं दे पा रहे थे। मैं जानना चाहती थी, यह सब कैसे संभव हुआ? आखिर निष्ठा ने चुप्पी तोड़ी। भाभी, शायद आप सोच रही होंगी कि मैं यहां तक कैसे पहुंची। मैंने नजरें झुका ली, पर मन में तीव्र जिज्ञासा थी। हाँ, यही जानना था। उसने गहरी सांस ली। जब मैं आपके घर से निकली थी, तब मेरे पास न पैसे थे, न ठिकाना। मेरे पति रोहित बेरोजगार थे और हमारा कोई सहारा नहीं था। जिस दिन मैं निकली, मुझे लगा मेरी दुनिया खत्म हो गई। मेरा मन शर्म से भर गया। फिर तुमने क्या किया? मैंने धीमे से पूछा। निष्ठा ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहित ने तय किया कि वह किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने छोटे मोटे काम किए, दिन रात मेहनत की। एक मित्र की सलाह पर कपड़ों का छोटा व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे हालात सुधरे। ईश्वर ने हमारी नीयत का फल दिया और कुछ सालों में हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। मैं अवाक थी। मैं हमेशा समझती रही कि निष्ठा असफल हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, मगर वह और उसके पति मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंच चुके थे। निष्ठा बोली, जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया था, तब भगवान ने सहारा दिया। हमने धैर्य रखा, मेहनत की, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। और मैं तो हर किसी से मदद मांगती रही और सबने मुंह फेर लिया। निष्ठा का व्यवहार किसी विजेता जैसा था, पर वह न कटाक्ष कर रही थी, न बदला। उसके लहजे में एक अजीब सा सुकून था, जो मुझे और बेचैन कर रहा था। वह सुकून जो तब आता है जब दिल में न गुस्सा हो, न जलन, न नफरत। मैं खुद को उसके सामने छोटा महसूस कर रही थी। अगले दिन से मेरे लिए एक नई परीक्षा शुरू हुई। जो कुछ मैंने निष्ठा के साथ किया था, अब वही मेरे साथ होने वाला था। सुबह मैं उसके घर के कामों में व्यस्त हो जाती। फर्श की सफाई, बर्तन धोना, खाना बनाना, वही सारे काम जो मैंने उससे करवाए थे। अब जब मैं खाने के लिए जमीन पर बैठती तो निष्ठा कहती, भाभी, आप मेज पर बैठिए। जब मैं सफाई के बाद पानी पीने रसोई में जाती तो वह कहती, ये आपका भी घर है, अनुमति लेने की जरूरत नहीं। मगर मैं जानती थी, मैं इसी जमीन पर बैठने लायक हूं। यह मेरे कर्मों का फल था, जो हर पल मुझे मेरी गलतियों का एहसास करा रहा था और शायद मुझे बदल भी रहा था। एक दिन सफाई करते करते मुझे एक पुराना नौकर दिखा। वह बरसों से इस हवेली में था, हर चीज जानता था। जब मैं बर्तन धो रही थी, वह मेरे पास आया, बेबी जी, आपकी ननद बहुत अच्छी इंसान है। मैंने चौंक कर देखा। हाँ, है। मेरे लहजे में बेबसी थी। वह बोला, आप जानती हैं, यह हवेली उन्होंने खुद नहीं खरीदी थी। क्या? मैंने तुरंत देखा। हाँ, यह उन्हें उपहार में मिली थी। मेरे हाथ का बर्तन लगभग गिर पड़ा उपहार में। किसने? ये मैं नहीं जानता, उसने कहा, मगर किसी बहुत बड़े आदमी ने यह हवेली उन्हें तोहफे में दी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। यह क्या कह रहा है? निष्ठा ने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? क्या निष्ठा की जिंदगी में कोई और पुरुष है? उस रात मैं अपने कमरे में बैठी रही, मन में सवालों का तूफान।
अगर हवेली निष्ठा और रोहित ने नहीं खरीदी तो किसने और क्यों दी? मुझे याद आया, मैंने कई बार निष्ठा को फोन पर किसी से बहुत नरम लहजे में बात करते देखा था, मगर कभी ध्यान नहीं दिया। अगले दिन नाश्ते के समय मैंने पूछा, निष्ठा, तुमने कभी नहीं बताया कि यह हवेली कैसे खरीदी? उसने मुस्कुराकर कहा, बस ईश्वर की कृपा, किस्मत ने रास्ता दिखाया। मगर रोहित तो छोटे कारोबार में थे, फिर इतनी बड़ी हवेली? मैंने सवाल किया। निष्ठा ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी ईश्वर की मदद ऐसे रास्तों से आती है जिनका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। यह उत्तर और उलझन भरा था। निष्ठा की कहानी जितनी सरल लगती थी, उतनी थी नहीं। अब मैं हर वक्त उस पर नजर रखने लगी, वह किससे मिलती है, किससे बात करती है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो रोहित को मालूम न हो। एक शाम मैंने देखा, निष्ठा हवेली के बगीचे में बहुत गोपनीय ढंग से किसी से बात कर रही थी। मैंने पर्दे के पीछे छिपकर देखा, एक पुरुष था। वह काफी संपन्न दिख रहा था, सुथरे कपड़े, महंगी गाड़ी। यह कौन हो सकता है? अगले दिन मैंने पुराने नौकर से पूछा। वह हल्के से मुस्कुराया, ये साहब निष्ठा जी के पुराने मित्र हैं, बहुत सहायक रहे हैं। सहायक? मैंने संदेह से दोहराया। हाँ, जब साहब जी का व्यापार मुश्किल में था तब इन्होंने बहुत सहायता की। इन्हीं की बदौलत व्यापार फिर चला और जीवन में सुकून आया। क्या यह केवल सहायता थी या कुछ और? यह सवाल दिमाग में गूंजता रहा। आखिर वह कौन है जो निष्ठा की मदद कर रहा था? अगर यह सब किस्मत का खेल था तो फिर यह व्यक्ति उसकी जिंदगी में क्या कर रहा था? मैंने तय किया, अब निष्ठा से सीधे पूछूंगी। जैसे ही सवाल किया, वह मुस्कुराकर बोली, भाभी, कुछ सवालों के जवाब समय खुद दे देता है, उन्हें जबरदस्ती जानने की जरूरत नहीं। यह वाक्य मुझे और बेचैन कर गया। अब मैंने खुद ही सच्चाई पता लगाने का निश्चय किया। मैंने हवेली के एक पुराने नौकर से गोपनीय रूप से कहा, सच सच बताओ, यह व्यक्ति कौन है और अचानक आई दौलत कहाँ से आई? नौकर ने पल भर सोचा, फिर धीरे से बोला, बीबी जी, कहानी उतनी सरल नहीं जितनी प्रतीत होती है। निष्ठा जी के पति ने बहुत मेहनत की थी, मगर एक समय ऐसा भी आया जब उनका व्यापार लगभग समाप्त हो गया। वह दिवालिया होने की कगार पर थे। क्या? मैं चौंक गई। हाँ, सब कुछ खत्म सा हो गया था। तो क्या निष्ठा ने अपने पति को छोड़ने का सोचा? मैंने जल्दी से पूछा। नौकर ने इधर उधर देखा, जैसे कोई रहस्य बताने वाला हो। सब कुछ उस रहस्यमय आदमी के आने के बाद बदला। ये आदमी कौन? मैंने पूछा। वही जिसने रोहित जी को दोबारा खड़ा किया, उनके लिए मसीहा बनकर आया। पर यह कौन है और क्यों, यह मैं नहीं जानता, वह बोला। और जो बात और चौंकाने वाली थी, निष्ठा अपने बड़े फैसलों में कभी कभी अपने पति से कम और उस रहस्यमय व्यक्ति से ज्यादा सलाह लेती थी। ऐसा क्यों? अगर रोहित का व्यापार मजबूत है तो उसे उस व्यक्ति से सलाह की जरूरत क्या? यह सवाल मेरे मन में हथौड़े की तरह बजता रहा। एक रात वह मौका मिल गया जिसका मुझे इंतजार था। रात आम रातों सी थी, मगर मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। खिड़की से बाहर एक परछाई गुजरी। यह कौन है? मैं दबे पांव दरवाजे से झांकी। निष्ठा किसी से मिलने जा रही थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। यह व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है? वह उससे छुपकर क्यों मिल रही है? मैं चुपचाप उनके पास जाने लगी ताकि उनकी बातें सुन सकूं। एक पेड़ के पीछे छिपकर मैंने बातचीत सुननी शुरू की। उस आदमी की गहरी आवाज आई, जो रहस्य हमने छिपाया था। अगर वह खुल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रहस्य? कौन सा रहस्य? मेरे दिमाग में विस्फोट सा हुआ। निष्ठा ने धीमे से कहा, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह लोग आखिर क्या छुपा रहे हैं? अब मुझे यकीन हो चला था, निष्ठा के पास कोई बड़ा रहस्य है जो उसकी तबाही की जड़ बन सकता है। और मैंने ठान लिया, मैं यह रहस्य जानकर रहूंगी, चाहे जो हो जाए। अगली सुबह नाश्ते पर मैं निष्ठा के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने धीरे से कहा, कुछ लोग अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि किसी की मदद से आगे बढ़ते हैं, और वह मदद हमेशा नेक इरादों पर आधारित नहीं होती। निष्ठा ने तुरंत मेरी ओर देखा, जैसे मेरे शब्दों ने उसे चौंका दिया हो, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बस कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, भाभी, कभी कभी सच्चाई हमें तब दिखती है जब हम खुद पर नजर डालने लगते हैं।
यह कहकर वह उठकर चली गई और मैं हैरान रह गई। यह जवाब था या एक और रहस्य? उस दिन मेरी बेचैनी और बढ़ गई। शाम को मैं पुराने सामान जमाने में मदद कर रही थी जब मेरी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। शायद उसमें मेरे सवालों के जवाब हों। मैंने धीरे से दराज खोली। अंदर कुछ कागजात थे। उलट पलट कर देखा तो एक पुराना पत्र मिला, कोने मुड़े हुए। यह क्या है? जैसे ही पत्र खोला, सिहरन दौड़ गई। यह पत्र उसी व्यक्ति ने निष्ठा को लिखा था। यह पत्र यहाँ क्या कर रहा है? पर असली झटका तब लगा जब मैंने शब्द पढ़े। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी क्योंकि उस समय तुमने मेरी मदद की थी जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। अगर तुमने मेरा रहस्य किसी को बताया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या मतलब? कौन सा रहस्य? मेरा दिमाग चकरा गया। यह पत्र मेरे सवालों का उत्तर था और शायद ऐसा सबूत जो निष्ठा की सच्चाई हमेशा के लिए उजागर कर सकता था। पत्र के शब्द मन में हथौड़े की तरह बजने लगे। क्या निष्ठा सच में निर्दोष है या किसी बड़े रहस्य में शामिल? अगर मैंने यह पत्र उसके पति को दिखा दिया तो? यह सोच मेरे दिल में आग सी फैल गई। मैंने पत्र दोबारा पढ़कर रख दिया, पर मन सवालों से भरा था। मुझे याद आया, रोहित ज्यादातर अपने काम में व्यस्त रहते थे और निष्ठा अपने निर्णयों के लिए अक्सर उस रहस्यमय व्यक्ति से सलाह लेती थी। मैंने फिर पत्र पढ़ा। अगर तुमने मेरा रहस्य बताया तो सब बर्बाद। यह धमकी थी या विनती? अब मैंने निश्चय किया, मैं यह पत्र रोहित को दूंगी। उन्हें सच जानने का अधिकार है। मगर जैसे ही मैं बैठक में पहुंची, मेरा फोन बजा। नंबर अज्ञात था। मैंने फोन उठाया। तुरंत अस्पताल आ जाइए, निष्ठा की तबीयत बहुत खराब है। मेरी सांसें थम गईं। क्या वह तो ठीक थी? उन्हें अभी अभी बेहोशी की हालत में लाया गया है। डॉक्टर कह रहे हैं मामला गंभीर है। मेरे हाथ से पत्र लगभग गिर गया। यह क्या हो रहा है? मैं रहस्य उजागर करने जा रही थी और उसी पल वह बीमार पड़ गई। क्या यह संयोग है? दिल में अजीब सा डर बैठ गया। क्या मैं कोई बड़ी गलती करने जा रही थी? अस्पताल पहुंचते ही धड़कनें तेज। क्या मैं निष्ठा को आखिरी बार देखने जा रही हूं? यह सोचकर भय ने घेर लिया। कमरे में दाखिल हुई, वह निढाल थी, मगर आंखों में वही शांति, जैसे उन्हें मालूम हो कि समय आ गया है जब सारी सच्चाइयां सामने आ जाएंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। निष्ठा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम पर चोरी का आरोप लगाया, तुम्हें नौकरानी की तरह रखा, धक्के देकर घर से निकाल दिया, और फिर भी तुमने कभी बदला नहीं लिया। तुम इतनी चुप क्यों रही? उसने धीमी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और बोली, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है भाभी, लेकिन शायद अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक सच्चाई बता दूं जो तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर देगी। मेरी आंखों में हैरानी और बेचैनी एक साथ। कैसी सच्चाई? मैंने व्याकुल होकर पूछा। उसने गहरी सांस ली। जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था, मैं बहुत पीड़ा में थी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं रोहित के साथ एक छोटे शहर चली गई, जहां मैंने सिलाई का काम शुरू किया। मैं आश्चर्य से उसे देखने लगी। हाँ, मैंने मेहनत शुरू की। मुझे किसी से कोई मदद नहीं चाहिए थी। मैं जानती थी अगर ईमानदारी से काम करूंगी तो भगवान साथ देंगे। कुछ पल वह चुप रही, जैसे बीते दर्द को याद कर रही हो। फिर बोली, फिर एक दिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा आई। मैं सड़क से गुजर रही थी कि अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे सामने गिर पड़े, खून से लथपथ। लोग उन्हें अनदेखा कर रहे थे। मैंने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया और कई दिनों तक उनकी देखभाल की। यही वह पल था जिसने मेरी किस्मत बदल दी। मैं तन्मय होकर सुन रही थी, जैसे कोई कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई खोज रही हूं। कौन थे वे? मैंने पूछा। वे एक सफल व्यापारी थे, जगदीश प्रसाद अरोड़ा, निष्ठा ने शांत स्वर में कहा। जब वे स्वस्थ हुए, मेरी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मुझे अपने व्यापार में अवसर दिया, वही मेरे मार्गदर्शक बन गए। यह सब कैसे संभव? मैंने आश्चर्य से पूछा। ईमानदारी और धैर्य इंसान को वह दे सकते हैं जो वह सोच भी नहीं सकता, निष्ठा ने धीमे से कहा। अब मेरा दिल उस पर विश्वास कर रहा था, मगर एक सवाल अभी भी मन में घूम रहा था। अगर यह सब सच है, तो वह रहस्यमय व्यक्ति कौन था जिसे मैंने तुमसे छुपकर मिलते देखा? उसने मेरी ओर देखा। वह व्यक्ति तुम्हारे अपने पति थे, आरव। क्या? मैं चौंक कर पीछे हट गई।
यह असंभव है। वह कैसे? निष्ठा ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। भाभी, जब रोहित संघर्ष कर रहे थे तब भी एक व्यक्ति ऐसा था जो मेरे हाल से अनजान नहीं था। तुम्हारे पति आरव ने हमेशा मुझ पर ध्यान रखा, पर वे सीधे मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि जानते थे तुम्हें यह अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वे चुपचाप मेरी खबर लेते रहे, जरूरत पड़ने पर सलाह देते रहे। बगीचे में जिनसे तुमने मुझे मिलते देखा वह आरव ही थे। वे चाहते थे कि मैं बिना किसी अपमान के अपने दम पर खड़ी रहूं। वे मेरी इज्जत का ख्याल रखते थे, इसलिए सब कुछ गोपनीय रहा। मैं भीतर तक हिल गई। मेरे हाथ से वह पत्र नीचे गिर गया, वही पत्र जिसे मैं रोहित को देकर सच उजागर करने वाली थी। पर सच तो कुछ और था। मैं ही थी जिसने हमेशा निष्ठा को गलत समझा, उस पर अन्याय किया, और फिर भी वह मुझसे स्नेह करती रही। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। निष्ठा, मैं तुम्हारी अपराधी हूं। उसने धीरे से मेरा हाथ दबाया। जब ईश्वर माफ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? यह सुनते ही मेरा अहम चकनाचूर हो गया। यही सच्चाई थी, यही कर्मों का प्रतिफल था। आंखों के सामने पूरी जिंदगी घूम गई। सीख साफ थी, सच्चा प्रेम और क्षमा बदले से कहीं अधिक महान होते हैं। मैं हमेशा सोचती रही, निष्ठा कमजोर है, मेरे रहम ओकरम पर है, अपने बलबूते कुछ नहीं कर पाएगी। पर सच्चाई यह थी, अंधी मैं थी। उसने सब कुछ अपनी मेहनत और आत्मबल से पाया। जीवन की कठिनाइयों का सामना किया, समय की कसौटी पर खरी उतरी, और सबसे बढ़कर प्रतिशोध की जगह क्षमा चुनी। तो अब बताओ कौन अधिक शक्तिशाली निकला? वह जो घमंड में जीती रही, या निष्ठा जिसने धैर्य और साहस से अपनी किस्मत खुद लिखी? सब कुछ जानने के बाद भी तुमने चुप्पी क्यों साधी? मैंने कांपती आवाज में पूछा। जब तुम्हें पता था कि मैंने तुम्हें चोर कहा, तब भी तुमने मुझसे घृणा क्यों नहीं की? उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे विश्वास था समय तुम्हें सब कुछ दिखा देगा। कुछ पल बाद मैंने हिम्मत करके वह सवाल पूछा जो मुझे दिनों से परेशान कर रहा था, तो तुमने मुझे नौकरानी क्यों रखा? क्या यह बदला था? निष्ठा ने आश्चर्य से देखा। शांत स्वर में बोली, नहीं, यह एक पाठ था। पाठ? मैंने दोहराया। हाँ, मैं चाहती थी कि तुम्हें एहसास हो, सम्मान धन से नहीं, चरित्र से मिलता है। उसके शब्द मेरे हृदय में उतर गए। मैंने सम्मान को हमेशा धन से जोड़ा था, निष्ठा ने वह सम्मान अपने चरित्र और साहस से अर्जित किया था। अब मुझे समझ आया, असली जीत प्रतिशोध में नहीं, क्षमा और सच्चाई में है। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने निष्ठा का हाथ थाम लिया और रोते हुए कहा, मैं तुमसे कभी नफरत करती थी, आज तुम्हें देखकर सच्चा प्रेम हुआ है। उसने नरमी से मेरे आंसू पोंछे। मैंने तुम्हें हमेशा बहन माना, तुम्हारी नफरत मेरे लिए कभी मायने नहीं रखती थी। मेरी दृष्टि झुक गई। निष्ठा ने मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया, बल्कि मुझे वह सीख दी जो शायद जीवन कभी न सिखा पाता। उस दिन मैंने निश्चय किया, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगी, निष्ठा की तरह धैर्य और ईमानदारी से जीऊंगी। जो सीखा वही असली सफलता है। कहानी समाप्त हुई, मगर इस संदेश के साथ कि जीवन में हर चीज लौट कर आती है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। धन्यवाद।